शुरू करा दिया अभी आपने? जस्ट बता रही थी कि ऐसे यूज होगा। चलो भैया देखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर ना आपको सिंपल एक बात याद रखिए, इंग्लिश को मैक्सिमम हो जाएगा, इंग्लिश को मैक्सिमम हो जाएगा। अगर आप टाइप सी करते हैं, इसमें आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। एक आपके पास बेस होता है, एक आपके पास परपेंडिकुलर या हाइट होता है, और एक आपके पास इधर को बताओ, है ना। दूसरा आपको पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और ये पेरीमीटर का फार्मूला और ये एरिया का फार्मूला। सही जी। पहला सवाल देखते हैं, सीधे पॉइंट पे आते हैं। हाँ भैया सेक्शन में आवे ना, बोल पढ़ लीजिए। द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर 5x and 3x - 1 एंड द एरिया इज 60। कैलकुलेट द हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना दे। क्या दिया है? द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर 5x and 3x - 1। तो आपने मान लिया राइट एंगल बनाने वाली साइड पर कौन सी है? ये और ये। तो बेस क्या है? 5x, और परपेंडिकुलर क्या है? और एरिया कितना गिवन है? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको गिवन है बेसिकली। आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। आप कहोगे मैं तो बेस को 3x - 1 मानूंगा और परपेंडिकुलर को 5x मानूंगा, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ तक पहला स्टेप किया। फिर आपने कहा भैया एरिया गिवन है, जो गिवन है उसे यूज कर लो। सिंस एरिया कितना है? 60। एरिया का फार्मूला हाफ इंटू बेस कितना है? 5x, और ये कितना है? 3x। ये 2 उधर जाएगा, 5 अपॉन में जाएगा, 2 उधर जाएगा, 5 अपॉन में जाएगा। ये बचेगा x इंटू x की 3x से मल्टीप्लाई करी, 5 से 60 कर लिया, 12 टू द 3x स्क्वायर माइनस x माइनस। अब ये बन गई क्या? इसके फैक्टर कर लो या इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो। तो इसके फैक्टर फिलहाल मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये आपको आनी चाहिए। अगर आप इनका देखोगे तो इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन -x आ रहा है, दोनों की मल्टीप्लाई 9 8 का 72 आ रही है, और ये चाहिए थी 3x कॉमन लिया, x माइनस 3, सही जी, प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस, फैक्टर क्या आ गए? इसका मतलब x माइनस 3 या 3x प्लस यानी x की वैल्यू, x की वैल्यू ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइड ऑफ ए ट्रायंगल कैन नेवर बी नेगेटिव। x की वैल्यू क्या आ गई? पर आपसे x तो पूछा नहीं था, आपसे पूछा गया था बेस। बेस कितना था? और x की वैल्यू कितनी है? 3। परपेंडिकुलर कितना था? 3x। तो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज 17 आ जाएगा, क्योंकि इतना तो आप मेरे ख्याल से ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ते हैं। जल्दी उतारो इस सवाल में। फॉर्मूला वाला, फॉर्मूला मतलब पहले वाला। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है थर्ड में। गिवन क्या है? पहली लाइन पर जो गिवन है, जो गिवन है उसे लिख के चलो। क्या गिवन है? कितना? एरिया का फॉर्मूला लगा दो, 1/2 बेस इंटू हाइट। आगे बताओ, बेस और हाइट में कोई रिलेशन दे रखा होगा? इसमें लेटर कौन है? बेस है एल्टीट्यूड। लाइन में बेस और एल्टीट्यूड लिखा हुआ है, तो पहले कौन आया? बेस, और बाद में कौन आया? एल्टीट्यूड। इसका मतलब एल्टीट्यूड इज
अबे एल्टीट्यूड इज लेटर, एल्टीट्यूड इज एक्सीड द बेस बाय 7। इसने कहा है लेटर एक्सीड फॉर्मर बाय, लेटर का मतलब एल्टीट्यूड, फॉर्मर का मतलब बेस बाय 7। इसका मतलब एल्टीट्यूड बराबर बेस प्लस 7, एल्टीट्यूड एक्सीड बेस बाई 7 मतलब एल्टीट्यूड बराबर बेस प्लस 7। आप मान लीजिएगा लेट बेस बराबर x, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x प्लस, यहाँ वैल्यू रख दो हाफ x प्लस 7 बराबर क्या 165। ये 2 का क्या करूँ 165 इंटू 2, x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर, मैंने मल्टीप्लाई कर दी सीधी 330 इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन आप फैक्टर करोगे अपने आप निकाल दोगे जैसे कि आपको पता है। चलो जल्दी से ये वाली लाइन समझो, बस कैसे समझोगे इसे मैंने समझने की चीज में ये थी, बाकी तो आसान था। लेटर एक्सीड द फॉर्मर बाय 7, और इसमें लेटर किसके लिए यूज हुआ एल्टीट्यूड के लिए। एल्टीट्यूड एक्सीड मतलब बड़ा, एक्सीड मतलब बड़ा, फॉर्मर मतलब बेस। चलो जल्दी उतारो जल्दी, यहाँ तक का सवाल उतारना बस। चलो जी उतर गया। चलो जी 4th क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हो ओरली, इसको उतारना नहीं है। द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 20, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द अदर साइड बाय 4। एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, ये 20 की माने इस लाइन का क्या करूँगा बता दो। The difference between the length of other side by 4। अबे कहाँ है, खड़ा हो जा। हाँ क्या करूँ बता, हाइपोटेन्यूज 20 दिया है, और जो अदर 2 साइड है, अदर 2 साइड कौन कौन सी पहले तो ये बता। हाइपोटेन्यूज का रेफर लगाओ, किसी भी ट्रायंगल की कितनी साइड होती है, कौन सी हाइपोटेन्यूज 20 देती है, तो बाकी 2 साइड कौन कौन सी होती है। अब दोनों का डिफरेंस क्या दिया है, तो किस किस का डिफरेंस 4 है। इसका मतलब बेस माइनस परपेंडिकुलर 4 है, या परपेंडिकुलर माइनस बेस 4 है, दोनों का डिफरेंस 4 है। जैसे भी मान लो, लड़ाई नहीं करेंगे हम, लेट कर देते हैं p को x, तो b माइनस एक्स बराबर 4, तो बेस कितना हो गया x प्लस 4। बेस को x मान लिया, p को x मान लिया, तो बेस कितना हो गया x प्लस 4। बैठ जाओ भैया, खड़ा हो गया जी जल्दी। हाइपोटेन्यूज पर 20 गिवन, और ये गिवन था डिफरेंस ऑफ 2 साइड। मैंने कहा मेरी और तेरी एज में डिफरेंस 20 इयर्स का है, इसका मतलब माई एज माइनस योर एज इज इक्वल टू 20। इसने कहा द डिफरेंस ऑफ 2 साइड इज 4, तो बेस माइनस परपेंडिकुलर 4, एक को 4 माने, दूसरा 4 प्लस एक्स हो गया। अब फार्मूला क्या लगाऊं इक्वेशन बनाने के लिए। अच्छा खड़ी हो गए, सिंपल सी बात है, टी स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस इजिकल टू 20। आप बाकी की इक्वेशन निकाल देंगे, ये आपको स्क्वायर खोलना आता होगा, ये इक्वेशन करेंगे 16। सही, ये टाइप खत्म हो जाएगा। उतारने का काम बाद में, अगली टाइप पे आ रहे हैं, एक्सरसाइज डी। ये भी एरिया रिलेटेड है, पर इसमें एरिया क्या है, ये आ रहा है क्या वीडियो में। चलो इसमें कोई बात नहीं, हमारे को सवाल है रेक्टेंगल और स्क्वायर के। किसके सवाल है, रेक्टेंगल और स्क्वायर के, रेक्टेंगल और चलो जी रेक्टेंगल और स्क्वायर के। तो रेक्टेंगल का एरिया इतना होता है, पेरीमीटर इतना होता है। क्या नाम है, खड़ा हो, पहला सवाल पर डी का पहला, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 228 and the perimeter is 62, find the dimension of plot।
सबसे पहले फिगर बनाओ, अगर ट्राइंगल किए तो ट्राइंगल किए और रेक्टेंगल किए तो रेक्टेंगल किए। लेंथ को मान लो x, ब्रेथ को मान लो y। आगे कुछ गिवन होगा पर दो चीजें गिवन है, गिवन से सवाल शुरुआत करना है। ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री कुछ गिवन क्या है? एक पैरामीटर और एक एरिया कितना गिवन है? 228 228 और अच्छा पैरामीटर है 62 पेरीमीटर का फॉर्मूला बता। 2 into L plus 2 into यानी 2 into x plus y। इस 2 को क्या करूं? प्लस में माइनस में डिवाइड में हो जाएगा। सही है ना? कितना आ गया? हर सवाल में y की वैल्यू x में निकालो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने से पहले एक वेरिएबल की वैल्यू किस में निकालनी है? अंशविकल। आगे खड़ा हो, आगे बता। L into V। आगे x into y, x into y। आगे y की वैल्यू निकाल चुके। x into 31 minus x। x की 31 से कितनी है? इसको वहाँ ले जाऊँ तो एक्स स्क्वायर प्लस का, ये वहाँ ले गया तो -31x प्लस बनाया। क्या नाम है पीछे? क्या क्या समझ में क्या आया? सब कुछ यहाँ तक आ गया? चलेगा। कौन सा? ये पहला स्टेप है हमारा, ये दूसरा स्टेप है। हमने शुरुआत करी, गिवन है पेरीमीटर इक्वल टू 62, यहाँ से और यहाँ तक बताओ समझ में नहीं आया इस वाली इक्वेशन में। एंजी, अक्षरा, पीयू, आ गया। फिर ये दूसरे नंबर पे गिवन है एरिया, एरिया का फॉर्मूला रख दिया। हमेशा मैथ्स में जो गिवन है ताले की चाबी उसके पास है, जो गिवन है ताले की चाबी उसके पास है। ये गिवन हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो y की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ रख दी, 31 उतारो जल्दी। अब आप इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, फैक्टर आप कहोगे मैं कर दूंगा, नहीं आएंगे तो आप जैसे भी करोगे। भाई मर्जी है तुम्हारा, इसे उतारना इसे उतारो, इसे उतारना इसे उतारो, इसे उतारो। भैया वीडियो पॉज कर दो। देखो आपने सॉल्व किया इसको, कुछ कटिंग हो गई, उसके बाद ये बचा है ना। अगर कोई क्या ही स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रही है आपको, कोशिश किया करो पहले कोफिशिएंट नेगेटिव ना आया करे, उसके उसको इज इक्वल टू की उस साइड ले जाओ। जैसे ही आप इसको वहां लेके जाओगे इट विल बिकम 4x², ये टर्म बन जाएगी माइनस और ये प्लस में आएगा ना, और इक्वल्स टू 0। मैं इसको ना लेके नहीं गई, मैं इन दोनों टर्म को वहां ले गई, तो साइन चेंज हो गए, वो बन गया पॉजिटिव, ये बन गया नेगेटिव। मिलता स्प्लिटिंग करनी है आपको और आपका आंसर आ जाएगा। एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव वाला आंसर लेना क्योंकि एरिया या साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट। तो इग्नोर कर देंगे। सबसे पहले बार को सॉल्व कैसे करोगे? अच्छा 148 के 4 कॉमन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, 2 कॉमन आ रहा है। अगर कुछ कॉमन आता है तो निकाल सकते हो कॉमन। मतलब ये 41 हो गया, ठीक है, बनेगा 74, ये आएगा और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, हट गया तो इसको वेक्टर कर लो, 74 को मल्टीप्लाई कर लो 2 में, वेक्टर करके फाइनल आंसर निकाल लोगे। तो 2 आएंगे, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव, नेगेटिव वाला इग्नोर कर देना, पॉजिटिव वाला आंसर होगा, लेकिन वो आंसर नहीं होगा। क्या माना था उसने? x क्या मानी थी? लेंथ या ब्रेथ? ओके, क्या आ जाएगी? ब्रेथ आ जाएगी। तो मैं पूछ क्या रहा था वैसे? ब्रेथ। नेगेटिव वाला आंसर मत रखना, पॉजिटिव वाला रखना। लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। 1 मिनट बेटा।